के लिए और ऐसी आने वाली हर शाम के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि देखिए जरिया बनते हैं तो बड़ा मजा आता है। और आप मेरी ही जीवन में नहीं, हम सब की लाइफ में जिस तरीके से आप जरिया बने हैं, इसके लिए आप हमेशा बधाई के पात्र रहेंगे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या मैं कहूँगा ये कोई बड़ी बात नहीं है जैसे हम बढ़ा चढ़ा के बोले या बढ़ाने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं, जो लोग जितने पुराने हैं वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि आप जरिया बने तब जाके बाकी की कई जिंदगियां जो है वो बदल रही हैं और बदलते जाएंगी। यूं ही बशर्ते आप बदलने का जज्बा होना चाहिए, तो अपने आप में ये जज्बे को बनाए रखें। और इसी जज्बे का नाम है ये बात, जोर से ये बात। तो सभी चैंपियंस का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शानदार आगाज के लिए, इतना अच्छा गीत सुनाने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक छोटे से मैसेज के साथ शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो नया साल है हम लोगों के लिए धुंधुना रात चौगना, शोहरत, दौलत, खुशियां लेके आए, तो उसके लिए भी एक जोरदार मैसेज ये है कि हम लगातार चैंपियन क्लब के प्रोग्राम को अटेंड करते आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार आए होंगे, एक मकसद के साथ में आते हैं। बस नए साल पे इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए, अपने अंतर मन में बिठा लीजिए कि जिस मकसद को आपकी अपलाइन ने, जिस मकसद को आपने न्यूट्रीवर्ल्ड में देखा है, सोचा है, जो सपना आपने देखा है, बस उस सपने को जिंदा रखना है। बाकी का काम चैंपियन क्लब का है। भरोसा बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। जो सपना आपने देखा है उस सपने तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे। आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि उस सपने को जिंदा रखना है, इस मकसद को अपने अंदर बिठा के रखना है, भूलना नहीं है उसे बिल्कुल अपने अंतर मन में बिठा के रखना है। ठीक है? तो सारे रोड मैंने देखे हैं गड्ढों वाले, तो बड़ा अच्छा वाकया है। हम और विजय जी जब साथ में होते थे तो ये डिस्कस करते थे कि विजय सर एक ना एक दिन तो ये गड्ढे भरेंगे, एक ना एक दिन तो ये रोड के गड्ढे भरेंगे। और हमारी जो न्यूट्रीवर्ल्ड की उड़ान है, अभी इसमें भी गड्ढे हैं और ये गड्ढे भी भरेंगे। क्या बात। तो जिस दिन ये रोड के गड्ढे भर जाएंगे, उसके दूसरे दिन कोई व्यक्ति इन गड्ढों की बात नहीं करेगा। और जिस दिन हम लोग सक्सेस हो जाएंगे, तो उस दिन की हमारी जो त्याग और तपस्या, जो हमने जो गड्ढों को बर्दाश्त किया है, जो समय हमने काटा है, शहरी लाइन का पकौड़ियां खा के, ठेले पे जाके टिक्की खा के 20 रुपए में पूरा दिन गुजारा है हमने, तो वो सारे चीजों को लोग भुला देंगे। और जब हम कामयाब होंगे, जब हम अचीवर बनेंगे, जब हम फाइटर बनेंगे, तो लोग कहेंगे कि इस आदमी की किस्मत बहुत पुराना नाता है। मैं बस आप लोगों से सिर्फ एक बात मैं फिर कहूंगा कि जिस मकसद से हम हर बार रामनगर आते हैं, जिस मोटिव से हम हर बार रामनगर आते हैं, जिसके लिए हमने न्यूट्रीवर्ल्ड को ज्वाइन किया है, जिस सपने के लिए हमने चैंपियन क्लब को ज्वाइन किया है, आप बस उस सपने को अपने अंदर जिंदा रखिए। उस सपने को पूरा कराने का काम, उस सपने तक ले जाने का काम चैंपियन क्लब का है। लाख बार मेरे से कोई पूछेगा कि सक्सेस का कोई सीक्रेट, मैं कहूंगा नहीं है भाई। मोटे आदमी के लिए पतला होना है, उसे नहीं पता कैसे पतला होगा वो। हर मोटे आदमी को पता है कि पतला होना है, कैसे हुआ जाएगा उसको पता है। हर नशा करने वाले व्यक्ति को पता है कि नशा क्या करेगा, इंजूरियस टू हेल्थ, सबको पता है। हर स्टूडेंट को पता है, क्लास में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को पता है कि जो सब्जेक्ट उसने लिया है, एग्जाम में उसी सब्जेक्ट से सवाल आने वाला है, सबको पता है। ये कोई सीक्रेट वाली बात है क्या? उसके हाथ में जो किताब है, उस किताब से ही क्वेश्चन आता है, उस किताब से ही सवाल आता है।
और उसको पता है कि इस डेट से इस डेट तक हमें पढ़ाई करनी है और इस डेट में हमारा एग्जाम है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उन छोटी छोटी बातों को सीखना है हमें। कल मैंने एक बात कही थी कि हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब के सब ऑर्डिनरी हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बनना है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। परमपिता परमेश्वर ने हमें इतना खूबसूरत जीवन दिया है, हमें इतना खूबसूरत शरीर दिया है। इस शरीर ने एक चीज दी है, सब कुछ यहीं से सीखना होता है। इस शरीर में सारे अंग खुद ब खुद बढ़ते हैं। आपके बाल खुद बढ़ते हैं, कितना भी रोकना चाहिए नहीं रोकने वाले। आपके नेल्स खुद बढ़ते हैं, आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, सब कुछ अपने आप बढ़ता है। लेकिन एक चीज दी है ऐसी जो खुद नहीं बढ़ती, वो है आपका दिमाग। और जो दिमाग खुद नहीं बढ़ता, इसको बढ़ाना पड़ता है। इसको बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को अगर आप सीख लेते हैं, उन तरीकों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बहुत सिंपल मैसेज है। मैं शौक हो जाता हूँ कि आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, हर आदमी के पास एंड्रॉइड फोन है, जियो का 4G है, हर घर में नेटवर्क है। जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती, मोटापा वाला ये देख रहा है कि कैसे पतला हूँ, तमाम कोर्सेज लेके बैठे हुए हैं लोग, तमाम चीजें लेके बैठे। कुछ नहीं करना है भाई, सुबह उठो 5 बजे 10 किलोमीटर की रेस लगाओ, ब्रेकफास्ट हल्का करो, शाम को खाना खाओ, पतले हो जाओगे। कंफ्यूज है, हर व्यक्ति कंफ्यूज है। किस लिए कंफ्यूज है? कि वो अपने आप को ना देख के पड़ोसी को देख रहा है कि इसके घर में कौन सी गाड़ी है, कौन सा टीवी लगा है, कौन सा घर है, कौन सा रेगुलर मेंटेन कर रहा है। अरे भाई, इन चीजों में ध्यान मत लगाओ, तो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। बस आप अपने काम पर ध्यान लगाओ। अगर आपने अपने काम पर ध्यान लगा लिया तो सफलता। कोई काम छोटा बड़ा है क्या? रिलायंस भी सब्जी बेचता है, टाटा भी सुई बेचता है, नमक भी बेचता है। सिर्फ सोच का फर्क है, और उस सोच को डेवलप करने का काम चैंपियन क्लब का है। जब हम लोग बचपन में होते हैं तो हमारी ख्वाहिशें क्या होती हैं? क्या ख्वाहिशें होती है? जरा कोई बताएगा क्या ख्वाहिशें होती है? कि हम पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनेंगे, अच्छा कर पाएंगे, परिवार को सभी भौतिक चीजों की क्या ख्वाहिशें होती हैं कि हमने क्या मिल जाए अभी? किस चीज की डिमांड करते हैं अपने मम्मी पापा से? छोटे होते हैं खिलौने की जरूरत होती है, खिलौने मांगते हैं पापा। वो उनके, हमें लगते हैं वो खिलौने हैं, उनको नहीं पता ये खिलौने हैं। हमें लगता है कि वो खिलौना है, लेकिन उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है कार की, उनकी डिमांड है एक कश्ती की, उनकी डिमांड है एक एरोप्लेन की। साइकिल की डिमांड नहीं है। थोड़े से बड़े होते तो समझ आता है कि इनकी औकात नहीं है हमारी, हमने साइकिल दिला दो। जब जरूरतें शुरू होती है तो हमारे सपनों का पतन शुरू हो जाता है, हमारे सपने मरना शुरू कर देते हैं। उसका सपने को जिंदा ने क्या कहा? आते ही मैंने बात की, जिंदा रखना है। जरूरतें हैं वो अलग हैं, सपने अलग हैं। जब हम सपनों को अपने जरूरतों से कंपेयर कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो हम पीछे चले जाते हैं। जरूरतों से कंपेयर नहीं करना है सपनों को। सपनों को अपने दिल के अंदर, अपने जहन के अंदर, अपने अंतर्मन के अंदर बिठा के रखना है, जिंदा रखना है। और मैं आपको वादे के साथ कहता हूं और कमिटमेंट करता हूं कि सपने जरूर पूरे होते हैं। सपने जरूर पूरे होते हैं, बशर्ते हम देखना बंद न करें। और ये सच्चाई है। कई एग्जाम्पल यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं कि जिन्होंने जो सपना देखा होगा, कमिटमेंट के साथ देखा होगा, पूरा हुआ है या नहीं? किसी की बाइक का सपना पूरा हुआ होगा, किसी की कार का सपना पूरा हुआ होगा, किसी का 10,000 रुपए के ब्याह का सपना पूरा हुआ होगा। हम जितना बड़ा सपना बनाते हैं अपने दिमाग में, उतना बड़ा सपना अगर हम शिद्दत के साथ सोचते हैं तो पूरा होता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, मैं ये जानना चाहूंगा सुरेश जी से। सुरेश जी बताइए कि जो आपने सपना देखा, कमिटमेंट के साथ देखा, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर, 100%। जो जितना सोचा था उससे कई गुना। जब जितना सोचा उससे कई गुना परमेश्वर ने आपको दिया, तो बड़े सपने देखना कोई पाप है क्या? नहीं सर, बिल्कुल हमारा हक है और हमारा पूरा अधिकार है अपने सपना देखने का।
क्योंकि ईश्वर ने अगर हमें क्षमता दी है सोचने की तो हमें सपना देना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। कोई और बताएगा जिसका सपना पूरा हुआ हो? जी सर। जी बताएं। सर हमारा सपना था कि पहले हम बाइसिकल से छोटी साइकिल थी जिसको रेंजर साइकिल बोलते हैं, उससे हम चलते थे। तो हमारी कुछ थिंकिंग बदली कि फैमिली से हट के थोड़ा कुछ अलग किया जाए। तो हमने एक ड्रीम बनाया कि इस तारीख को हमको अपनी बाइक लेनी है। बाइक लेनी है जी। जी। तो कहीं से भी व्यवस्था करके हमको लेनी है, लेनी तो लेनी है। डेट कंफर्म हो गई, सब कुछ कंफर्म हो गया, लेकिन सर जी आपको बताया कि जब वो डेट पास आ रही थी तो हमारे पास पैसे नहीं थे और पता नहीं एक दिन पहले कहाँ से पैसे आ गए और बाकी हमारी फैमिली एक सपना, क्योंकि हमारा सपना टूटा नहीं मजबूत है। सब कुछ 2022 का सपना है 4 व्हीलर का। बहुत बढ़िया, पूरा होगा। किसी भी व्यक्ति यहाँ बैठे हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, आप पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास बैठिए और उससे उसके सपने पे बात करिए, उससे पूछिए कि आपका सपना क्या है, तो बताएगा कि मेरा सपना ये है। बड़े सपने नहीं देखते लोग बड़ी टीवी का सपना देखते हैं, लोग बाइक का सपना देखते हैं, लोग छोटी सी कार का सपना देखते हैं, लोग 2 BHK मकान का सपना देखते हैं, बड़ा सपना नहीं देखते। मैं तो कहता हूं कि बड़े सपने जरूर देखिए कि सपने पूरे होते हैं। कई लोग यहां बैठे हुए हैं, सबके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अपने अंतर्मन से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि आपने जिंदगी में एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए किसी मिडिल क्लास फैमिली में पैसे नहीं होते। हिंदुस्तान में एक वर्ड यूज होता है जुगाड़। हम हर चीज के लिए जुगाड़ करते हैं। हमारी बहन की शादी है तो उसके लिए भी पैसों का जुगाड़ ही करते हैं। जुगाड़ होता है या नहीं होता? अब जुगाड़ तो हो गया, जुगाड़ कैसे होता है? बैंक से लोन लेके, रिश्तेदारों से कर्ज लेके, जमीन को बेच के, घर में रखी ज्वेलरी को गिरवी रख के जुगाड़ हो गया ना, व्यवस्था हो गई। अब उसको देने का जुगाड़। मुझे बताइए, ऐसा कोई पिता है जो अपनी बेटी की शादी का कर्ज चुका ना पाया? अपवाद हो सकता है ये, 100% उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जो कर्ज लिया होता है वो चुकाता है। उसने बेचारे ने जो सपना देखा, परमेश्वर ने उसका वो सपना पूरा कर दिया। बहुत दयालु है परमपिता परमेश्वर, उसने आपको इतना खूबसूरत बना के भेजा है। आप जो डिमांड उससे करोगे। हम मांगते किससे हैं? किससे मांगते हैं? दुनिया से। मांगना किससे चाहिए? अरे मांगो करो सुबह उठ के, आप मांगते ही करो। उससे मांगना है तो कम से कम 10 कमरों का घर मांगो, लैंड रोवर मांगो। तुम्हारे सामने बैठा हुआ व्यक्ति ऑर्डिनरी ही था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसने बनाया? परमेश्वर ने। कर्म करते रहिए अपना। मेरी हैसियत नहीं कि मैं आज 35 लाख की कार से चल रहा। लोग कहते हैं नहीं मेरे अंदर गट्स था, मेरे अंदर टैलेंट था। ठीक है यार, खुदा मेहमान तो करा। वो कर सकती है, सपने को बनाए रखिए। फिर एक बार सहजल के पास चलते हैं, अभी तो बहुत शाम बाकी है। बड़ी खूबसूरत सी बात है। मैं कहूँगा कि जब आपने कहा कि सोच की हम बात करते हैं और सोचने में क्या जाता है, लेकिन सोचने के बाद जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट आप सभी के सामने है। आप सब खुद भी जो मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे इन चीज़ों को अचीव कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरत हो जाती है जिंदगी जब हम इस नजरिए से सोचते हैं कि कैसे होगा, ना कि ये सोचते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा। कैसे सोचने के बाद आपको ऊपर वाला रास्ते ही वही देता है, वही चीजें दिखाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सही मैंने मेरे से किया है कि कितना जरूरी होता है सुनना। ज्यादातर लोग बोलते हैं, क्या करते हैं लोग? बोलते हैं। एक कहानी सुनाता हूं, सुनना चाहेंगे आप लोग? yes! एक बार की बात है, एक राजा के मंत्री थे और वो एक जंगल में जा रहे थे। तो जंगल में चलते चलते जब घने जंगल के अंदर पहुंच गए तो वहां उन्हें एक आवाज आई। तो आवाज आई, उसने कहा ठहरो। थोड़े चारों तरफ देखा
उन्हें कोई अपने जैसा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, तो उनकी नजर जमीन पे गई। तो जमीन पे एक खोपड़ी पड़ी हुई थी। खोपड़ी जानते हैं, सर कटा। तो वो खोपड़ी बोली, रुको, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, अरे ये तो खोपड़ी बोल रही, मैं समझ रहा था किसी इंसान की आवाज है, ये तो एक खोपड़ी बोल रही है। तो उन्होंने कहा, मैं एक दूसरे राज्य में जा रहा हूं, लेकिन तुम तो बोल रही हो। बोले, हाँ, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तो उसने कहा, बोलने के कारण। उस कटे हुए सर ने कहा कि बोलने के कारण। तो इतना एक्साइटमेंट आ गया उसके अंदर, मंत्री के अंदर, वो भागा भागा किसी राज्य में जाना चाहता था, वहां ना जाकर के अपने राज्य लौट आया और राजा के पास जाके खड़ा हो गया। बोले, राजा साहब, मैंने एक अद्भुत चीज देखी। कुछ सोचा समझा नहीं उसने, वहां एक्साइटमेंट इतना हो गया, भाग के दोबारा से अपने राज्य में काम छोड़ के वापस अपने राजा के पास गया और उसने कहा कि राजा साहब, मैंने एक अद्भुत चीज देखी है। जंगल में एक ऐसा कटा हुआ सर पड़ा हुआ है जो बोलता है। राजा ने कहा कि पागल हुए हो क्या? ऐसा भी कहीं होता है? खोपड़ी भी कहीं बोलती है? बोले, अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे साथ चल के जंगल में चलिए और देखिए कि वो खोपड़ी बोलती है। तो राजा ने कहा कि अगर वो खोपड़ी नहीं बोली तो तुम्हारी हालत भी उसी खोपड़ी की तरह करूंगा मैं। बोले, राजा साहब, विश्वास करिए मेरी बात का, चलिए, वो बोलती है। तो वो दौड़ के राजा को लेकर के फिर दोबारा जंगल पहुंचा। तो वो उसी खोपड़ी के पास गया, उसने कहा, बोलो। खोपड़ी कुछ नहीं बोली। वो शांत। दोबारा कहा, ये भी तो बोल रही थी, फिर भी कुछ नहीं बोली। तो राजा ने अपने कमिटमेंट के मुताबिक उस मंत्री का सर काट के वही धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद फिर वो खोपड़ी बोली, तुम्हारी मौत कैसे हुई? तो मंत्री बोलता है कि बोलने से। कहानी का महत्व यह है कि बोलना ज्यादा नहीं है, हम उल्टा करते हैं। हमें सुनना चाहिए, जहां भी मौका मिले, जिधर भी मौका मिले, हमें सुनना है। जब हम सुनते हैं तो हम सीखने के प्रोसेस में होते हैं। दूसरा सवाल शायद जी ने किया मेरे से कि किताब पढ़ना क्यों जरूरी है? आपको पता है कि हम जिस देश के अंदर हैं वहां क्या माहौल है। हम एक डेवलप कंट्री नहीं है, बल्कि हम एक विकासशील देश है, विकसित नहीं है। और विकसित ना होने के पीछे एक कारण यह है, वो है हमारी सोच। क्योंकि यहां बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, सुनने वाले लोग कम हैं। तो जब हम छोटे होते हैं उसी दिन से हमारे घरों में हमें कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ डिमोटिवेट किया जाता है। हिंदुस्तान का हर छोटा बच्चा दिन भर में 1 लाख से ज्यादा बार नेगेटिव थॉट से गुजरता है। फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, दिन भर नेगेटिव थॉट। अगर वो कुछ क्रिएटिव कर रहा है तो हम तुरंत उसको खींचते हैं, नहीं तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें उधर नहीं जाना, तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें। तो वही चीज हम बड़े होके हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तो कुछ भी नया करने को जैसे ही हम समाज में आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए नेगेटिव बातें ही सुनने को मिलती हैं। तो वो जो दिन भर हम कहाँ रहते हैं, फील्ड के अंदर रहते हैं, वही नेगेटिव लोगों के अंदर रहते हैं। जब हम शाम को अपने घर जाते हैं तो एक किताब में ही मैंने पढ़ा था कि बेशक हम महान लोगों को साथ ना रह पाए, उनको सुन ना पाए, लेकिन उनकी बायोग्राफी, उनकी किताबें हम पढ़ तो सकते हैं। तो जब हम शाम को किसी बड़े व्यक्ति की किताब पढ़ते हैं, किसी महान व्यक्ति की किताब को पढ़ते हैं, तो उनके महान विचार हमारे अंदर चले जाते हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं तो वो महान विचार हमें कुछ एक नया रूप हमें देते हैं, नई सोच हमें देते हैं, नई प्रेरणा हमें देते हैं, और कुछ नया लॉजिक नहीं है। उस नेगेटिविटी को खत्म करने का सबसे अच्छा प्रोसेस है किताब का पढ़ना। कहने का मतलब ये है कि बहुत
इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ये भी डिपेंड करेंगे आपकी सक्सेस के ऊपर। जी, ये बात बिल्कुल ध्यान में बिठा के रखिए, अपने जहन में बिठा करके। पैसा बचा करके आज तक कोई पैसे वाला नहीं बना, पैसा कमा करके हर आदमी पैसे वाला बना। जी, हमारी टीम में, हमारे लोगों में जो भी इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है, हमारी डाउनलाइन हमें बुलाती है तो हमें लगता है कि हमारी गाड़ी का इतना पेट्रोल खर्च हो जाएगा, मुझे तो अगर एक पेस्ट देने जाना पड़े ना तो मैं वो भी अपनी जीप से देने जाता हूँ। तो लोग पूछते हैं वहां क्या बात है, पेस्ट बेचने आया वो अपनी जीप से, तो पेस्ट नहीं लेता, फिर वो कुछ और ही लेता है। तो आप अवसर निकालिए, ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट बना के रखिए, टीम के साथ सहयोग बना के। वो सहयोग है हमारा, है ना। लोग कहते हैं ये मदद करने का बिजनेस नहीं है, ये वे करने का बिजनेस नहीं है। मदद नहीं होती, वो इन्वेस्टमेंट है। उसको आपने नाम दे दिया, जिसको बचाना होगा वो बोलेगा मदद। देखो मदद नहीं करना, मदद करने से आदमी खत्म हो जाता है। अरे भाई क्यों नहीं करना, मैं जानता हूं कि अगर वो चीजें मेरे साथ नहीं होती तो वैसे भी बहुत कुछ है, नो डाउट। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं सोचता जिस किसी को भी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो, मैं यहाँ बैठ के ये बात कह रहा हूँ, चैंपियन क्लब के मन से ये बात कह रहा हूँ। सोचने की जरूरत नहीं है, आपका एक कॉल आपकी समस्या का समाधान बनेगा, ये मैं कमिटमेंट। आपका वो इन्वेस्टमेंट बहुत खूबसूरत है, मैं तो चाहूंगा हर व्यक्ति ऐसे इन्वेस्टमेंट करे थैंक यू और ऐसे ही नेक्स्ट लेता है।